देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम चर्चा करेंगे वो आर्टिकल एन के बारे में चर्चा करेंगे। उसी की चर्चा चल रही थी, तो एन के बारे में हम बात आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि इट्स ए गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए एक बहुत खुशखबरी है कि अब आज के बाद अब धीरे धीरे हम लॉन्ग क्लास लेनी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी जो समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। और इस समस्या के समाधान करने में हमारी जो मुख्य भूमिका निभाने वाले गोपाल जी और एक हमारा यंगर ब्रदर, माय यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई निखिल, बहुत भूमिका निभाई उन्होंने। और ये समस्या से निजात दिलाई मुझे और समस्या का समाधान किया। और इसके अलावा हमारे एक अच्छे मित्र दीप जी, हमारा भाई अर्जुन, सब ने मिलकर के ये समस्या के समाधान में मेरा बहुत साथ दिया। और एक मेरा भांजा भवानी प्रताप, अजमेर किशनगढ़ से, आज सुबह कॉल आया और बोला कि सर आपकी क्लास से हम बराबर अटेंड कर रहे हैं और काफी इंप्रूव हुआ है हमारी स्टडी में। तो मैंने कहा इट्स गुड न्यूज फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है कि मेरा जो पढ़ा हुआ है और मेरा ये पढ़ाने का तरीका उनको बहुत पसंद आया और उनमें काफी इंप्रूव हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अजमेर और किशनगढ़ के स्टूडेंट्स भी हमारी क्लास से बराबर अटेंड कर रहे हैं। इट्स ए गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए भी अच्छी खबर है और मेरे लिए भी। तो अब हम स्टडी आगे करते हैं और हम करेंगे आर्टिकल ए एन की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल ए एन चल रहा था, तो यूज ऑफ एन की बात को आगे बढ़ाते हैं। यूज ऑफ एन, ठीक है जी। तो यूज ऑफ एन, हम आर्टिकल जो एन है उसकी बात कर रहे थे। तो इसका रूल तो मैंने लिखा ही दिया था आपको। यदि एडजेक्टिव या नाउन का जो फर्स्ट लेटर है उसकी ध्वनि जो है वो हिंदी के स्वर की तरह हो तो उसमें एन लगता है। ये मैंने रूल लिखा रखा है पहले आपको। अब हम आगे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। कल हमारा सेंटेंस था अरविंद से कुछ नाम से था, अभी लिखा देता हूं। उस सेंटेंस को वापस शुरू करते हैं। सेंटेंस था अरविंद, यहां पर ये सेंटेंस कल रहा हुआ था और उससे आगे बढ़ाना था। अरविंद हैज, फिर ब्लैंक्स, ये था ऑनरेबल फ्रेंड। फ्रेंड, ये एन है, ठीक है ना, ध्यान रखना एन है ये फ्रेंड। मैं सही लिख दूं, तुम लोग यू मानोगे, मुझे पता है। अब तो एन दिख रहा ना, एन है, ये टकरा हुआ है इस डी से। तो है अरविंद हैज ऑनरेबल फ्रेंड। देखिएगा एच है लेकिन एच साइलेंट है, तो पढ़ा क्या गया? ऑनरेबल। क्या पढ़ा गया? ऑनरेबल। अब ऑनरेबल ओ आ रहा, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा? ओ। और ओ हिंदी का क्या होता है? स्वर। तो आपकी क्या आएगा? एन, एन ऑनरेबल। आपने कहा कि रजनी इज, फिर ब्लैंक्स है और उसके बाद एसडीएम। एसडीएम, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी एग्जाम में भी पूछा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण आपका सेंटेंस है और ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के लिए भी। देखिए एसडीएम या एस, इंग्लिश का आपके कॉन्सोनेंट जरूर है, लेकिन इसको हिंदी में यदि इसको लिखा जाए तो एस, क्या लिखते हैं? एस। और ये हिंदी का क्या है? हिंदी का स्वर है, तो इसमें ए एन आएगा। क्या आएगा? ए एन। रजनी इज एन एसडीएम। ठीक है, रजनी एक एसडीएम है। तो ये देखिए ए एन, एन, ए एन का मतलब एन, तो ए एन आर्टिकल भरा जाएगा, एन आर्टिकल भरा जाएगा, क्योंकि इसका हिंदी में पढ़ते हैं एस, एस में ए, ए हिंदी का स्वर है, तो एन, ए एन भरा गया। रजनी इज एन एसडीएम। आगे देखिए, आपने कहा ही इज आई ए एस, आई ए एस, आई ए एस, आई मतलब आ रहा, आ हिंदी का स्वर है, तो इसमें क्या आएगा? ए एन, क्योंकि आई ए एस, आई ए और एस, आई ए एस, आई ए एस। तो देखिएगा ये ए है, तो अब देखिए यहां आ रहा, आ हिंदी का स्वर है, तो क्या आएगा? ए एन। ही इज एन आई ए एस। आपने कहा कि मुकेश इज एमएलए।
MLA। एक ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो अभी मैं लिखा रहा हूं ना, ये हर कंपटीशन में पूछे गए, ये सारे आर्टिकल कंपटीशन में आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए MLA, अब इंग्लिश का तो यह कॉन्सोनेंट दिख रहा है, क्योंकि इंग्लिश का क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन आपको हिंदी में इसको पढ़े तो MLA, एम आ रहा, और ए हिंदी का क्या हो गया, स्वर, तो हिंदी का क्या हो गया, ए स्वर। तो आप देखिएगा यहां आएगा एन, तो मुकेश इज एन MLA, मुकेश इज एन MLA। आगे देखिए, राज इज, ठीक है, अगली मैन। अगली का मतलब होता है भद्दा, अगली को क्या कहते हैं, भद्दा। कह रखा है कि राज इज अगली मैन, इसको पढ़ते हैं अगली, क्या पढ़ते हैं, अगली, अगली। अब अगली का मतलब होता है भद्दा, तो हिंदी का ए आ रहा है, ए क्या है, स्वर है हिंदी का, तो एन भरेंगे, क्या भरेंगे, एन। राज इज एन अगली मैन, राज इज एन अगली मैन। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। आगे लिखते हैं, इसके बाद देखिए, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण करे थे आज मैंने आपको, सारे इंपोर्टेंस, सारे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आगे देखिएगा, राजेश ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यानी ओ हिंदी का क्या आ रहा है, सवर हो रहा है, ओल्ड मैन, ओल्ड, तो ओ हिंदी का क्या हो रहा है, सवर हो रहा है, तो एन। राजेश इज एन ओल्ड मैन, राजेश एक वृद्ध आदमी है, कैसा आदमी है, वृद्ध है, बूढ़ा है, मतलब उम्र दराज है, तो एन ओल्ड मैन। आगे देखिए, मुकेश इज एक्सपर्ट, मुकेश इज एक्सपर्ट बॉय, मुकेश इज एक्सपर्ट बॉय, मुकेश है वो बहुत ही तेज है, एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट देखिएगा, एक्सपर्ट ए आ रहा हिंदी का, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, हिंदी का क्या आ रहा, हिंदी का ए आ रहा है, हिंदी का स्वर आ रहा है, तो एन एक्सपर्ट, क्या करेंगे, एन एक्सपर्ट। मुकेश इज एन एक्सपर्ट बॉय, मुकेश एक तेज एक्सपर्ट लड़का है, ठीक है। आगे देखिए, आपने कहा मुरली इज, मुरली इज ऑनेस्ट टीचर, ये तो मुझे पता है, आपने पहले कर रखा है और अच्छी तरह आपको आता भी है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर मुरली इज एन, क्योंकि ऑनेस्ट, एस तो साइलेंट है, ऑनेस्ट पढ़ा गया, और ओ हिंदी का स्वर आ रहा है, तो ए एन, क्या कहेंगे, मुरली इज एन ऑनेस्ट टीचर, मुरली एक ईमानदार अध्यापक है, ठीक है। तो ये आप ए एन का था, तो ए का पहले हो गया, एन ए एन का आज हो गया, तो दोनों आपके आर्टिकल हो गए कंप्लीट। अब इन दोनों का मैं एक बार फटाफट आपको रिवीजन और करवा दूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे द की, किसकी चर्चा करेंगे, द आर्टिकल की। तो देखिएगा, ठीक है जी। देखिए यहां ए एन भी लिख देता हूं, क्योंकि इन दोनों का रिवीजन का है। अब ध्यान रखना, बराबर रिवीजन में भूमिका निभाना बराबर, ताकि आपको पता चले कि आप कितना सीखे हो, ठीक है ना। देखिएगा, आपने कहा आपने कहा रुकिए, ये नहीं, मैं सेंटेंस अलग लिखाना चाहता हूं, थोड़ा डीपली लिखाना चाहता हूं, ठीक है। आपने कहा सुरेश, ठीक है, इज, बताइए क्या आर्टिकल होगा, सुरेश इज गुड
क्या आर्टिकल होगा, बता रहे हो क्या? अब मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं ए आर्टिकल होगा। अरे इसमें आर्टिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडजेक्टिव पर सेंटेंस एंड हो गया है, नाउन आया ही नहीं है। सेंटेंस हमेशा नाउन लेता है। यदि यह नाउन होता ना, सुरेश इज गुड मैन, यदि मैन आ जाता या बॉय आ जाता या टीचर या डॉक्टर या कोई ना कोई नाउन आ जाता ना, तो आर्टिकल ए जरूर लगाते हम। लेकिन यह नाउन तो है ही नहीं, एडजेक्टिव पर सेंटेंस एंड हो गया, तो नो आर्टिकल। इसमें क्या होगा? नो आर्टिकल, क्रॉस कर दीजिएगा। आगे देखिए, ये ए है, ठीक है ना? शर्मिला, शर्मिला, ठीक है जी। शर्मिला, उसके बाद वाज, शर्मिला वाज, खालिस्तान आपके लिए फिल है। उसके बाद बताइए, शर्मिला वाज डॉक्टर, शर्मिला वाज डॉक्टर। अब आप देखिए क्या आर्टिकल होगा इसमें, देखिएगा। डॉक्टर डे आ रहा, डे हिंदी का सवाल है, तो हिंदी के सवाल के अनुसार यहाँ क्या होगा? ए होगा। और याद रखिए बच्चों, शर्मिलम है ना, एस एच करना, क्योंकि शर्मिलम हम वो स लिखते हैं, ये स लिखते हैं शर्मिला, ठीक है? ये स लिखते हैं शर्मिला, लिखते हैं ना, तो एस एच कीजिए आप, एस एच ए करिए। क्या करेंगे? एस एच ए, शर्मिला, ठीक है जी। तो लिख दिया, शर्मिला वाज ए डॉक्टर, शर्मिला एक डॉक्टर थी। शर्मिला क्या थी? डॉक्टर थी। आगे देखिएगा, आगे लिखिए, मुकेश इज एमएलए। अभी मैंने कराया था आपको, अभी रिवीजन में वापस आ गया ये, और अभी मैंने करवाया था। अब आप कर देंगे अच्छी तरह ना, बोल दिया, काफी स्टूडेंट्स ने सही बोला है। तो होगा मुकेश इज एन एमएलए, मुकेश इज एन एमएलए, मुकेश इज एन एमएलए। आगे देखिएगा, आगे आप करते हैं तो देखिए, यहां पर कीजिए राज वाज, फिर आप लिखेंगे टीचर, टीचर, टीचर। अब देखिएगा, राज वाज टीचर, राज वो टीचर था, अध्यापक था। तो देखिएगा यहां पर टीचर टे आ रहा है, हिंदी का व्यंजन है, तो ए आर्टिकल आएगा इसमें। क्या आएगा? ए आर्टिकल। तो इसमें आएगा ए, राज वाज ए टीचर। आगे देखिएगा, निखिल, निखिल इज स्टूडेंट, स्टूडेंट, निखिल इज स्टूडेंट। अब देखिए निखिल है वो क्या है? विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट से आ रहा, स्टूडेंट से आ रहा है, और स्टूडेंट क्योंकि आधा से लिखेंगे, आधा से स्टूडेंट, आधा से लिखेंगे, यानी से आ रहा है, हिंदी का व्यंजन है, तो इसमें आएगा ए। ओके, आगे देखिएगा, आपने कहा नीतीश, ये ई है, ध्यान रखना, नीतीश और फिर आपने कहा गार्डनर, 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 माली, गार्डन होता है माली, जी ए है, ठीक है ना, जी ए आर डी ई एन ई आर, डी ई एन ई आर, गार्डनर मतलब माली। नीतीश, ये ध्यान रखना, नीतीश इज गार्डनर, नीतीश है वो माली है, गार्डनर है। तो आपको पता ही है कि यहां ग हिंदी का व्यंजन आ रहा है, तो क्या करेंगे? ए। क्या करेंगे? ए। नीतीश इज ए गार्डनर, नीतीश इज ए गार्डनर। तो ये था आपके, देखिएगा ए और ए एन का। अब हमने क्या करवा दिया? रिवीजन। और सेंटेंस देता हूं आपको, ठीक है जी, देखिएगा। आपने लिखा संगीता स्टूडेंट, हो गया। संगीता इज गुड स्टूडेंट, कैसी स्टूडेंट है? अच्छी स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है, अच्छी विद्यार्थी है।
तो देखिएगा गे आ रहा, तो गुड में गे आएगा, गुड यानी गे से गुड बना, गुड गुड, तो गे आ रहा, और गे क्या है, हिंदी का व्यंजन है, तो इसमें आएगा ए। संगीता इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखिएगा, भावेश, भावेश मैनेजर, मैनेजर, MANAGER, मैनेजर, भावेश इज मैनेजर, भावेश क्या है, मैनेजर है। तो आप देखिएगा मैं यानी मैं हिंदी का व्यंजन आ रहा, तो आप कहेंगे ए। भावेश इज ए मैनेजर, भावेश क्या है, मैनेजर है, भावेश इज ए मैनेजर। आगे देखिएगा, भरत, थीप, थीप का मतलब होता है चोर, थीप का मतलब क्या होता है, चोर। आपने कहा भरत इज थीप, अब थीप, थीप में थे आ रहा है, और थे हिंदी का क्या है, हिंदी का स्वर है, तो सॉरी हिंदी का व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है, तो आप कहेंगे ए। भरत इज ए थीप, भरत एक चोर है, तो थीप थे आ रहा, थे हिंदी का व्यंजन है, तो ए आया। आगे देखिए, आगे देखिएगा, अब आपने कहा गुड, सेंटेंस देखिए गुड पे एंड हो गया, सेंटेंस किस पे एंड हो गया, गुड पे, ही इज गुड। अब बताइए क्या होगा, अभी आपको करवाया था, तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव पर सेंटेंस एंड हो गया, नाउन आया ही नहीं, तो क्या होगा, नो आर्टिकल, इसमें क्या होगा, नो आर्टिकल। वुमेन, सी इज अगली वुमेन, UGLY, अगली में होता है भद्दा, ठीक है, या बद्दी, या महिला तो बद्दी। सी इज अगली वुमेन, वह बद्दी महिला है, कैसी महिला है, बद्दी, अगली, अगली में ए आ रहा, और ए हिंदी का स्वर होता है, हिंदी का स्वर होता है ए, तो एन आएगा इसमें, क्या आएगा, एन। सी इज एन अगली वुमेन, वह एक भद्दी महिला है, बदसूरत महिला है, बदसूरत भी कह सकते हो, अगली का लो बदसूरत या भद्दा, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे और करते हैं, देखिए बहुत बेस्ट क्लास चल रही है ना, मजा आ रहा है आपको बराबर पढ़ने में, आज रिवीजन हो रहा है, आपने जो सीखा है पिछले 3 दिन में, तीसरा दिन आज चल रहा है, मतलब 2 दिन में क्या क्या सीखा है वो आपका रिवीजन हो रहा है। पहले मैंने ए एन का प्रयोग भी बता दिया, अब मैं रिवीजन ले रहा हूं, इसके बाद मैं द आर्टिकल की बात करूंगा। आपने कहा ये एम करो भाई, एम, मैनेजर, मैनेजर, मैं आ रहा है हिंदी का, हिंदी का क्या है, मैं हिंदी का व्यंजन है ए, ए मैनेजर। हो सकता है अभी ये मैंने करवाया भी था, लेकिन एक बार दोबारा दे दिया तो ध्यान रखना ए आएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्लेयर, सी इज बैड प्लेयर, वह बुरी खिलाड़ी है, बैड प्लेयर है, मतलब गुड प्लेयर नहीं, बैड प्लेयर है, बे, बे, बे हिंदी का क्या होता है, हिंदी का व्यंजन होता है, तो ए, सी इज ए बैड प्लेयर, ठीक है। आगे देखिए, मुकेश, ये यू है, ठीक है ना, यू, मुकेश, ठीक है। प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, ठीक है, PRIEST, प्रीस्ट, पुजारी। मुकेश वाज प्रीस्ट, मुकेश पुजारी था, अब प्रीस्ट में पे आ रहा, और पे हिंदी का व्यंजन है, तो आप क्या कहेंगे, ए, ठीक है जी। आगे देखिए, ऑफिसर,
ही इज ऑफिसर, ऑफिसर